रात की तारीकी फैल चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। मगर इस रात कुछ और होने वाला था। एक लाश कचरे के ढेर पर पड़ी थी। वो लाश एक ऐसे शख्स की थी जिसके बारे में पूरा गांव कहता था कि वो गुनाहों का बादशाह था। ये वो शख्स था जो हर रात एक नई लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता था। कभी जबरदस्ती, कभी धोखे से, कभी पैसों का लालच देकर और कभी कमजोरी का फायदा उठाकर। लोग इससे नफरत करते थे, मगर डरते भी थे, क्योंकि इसके पास पैसा भी था और ताकत भी। लेकिन आज वही ताकतवर इंसान मुर्दा हालत में कचरे पर फेंका गया था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि गंदगी का टुकड़ा हो। सुबह गांव के बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचे और लाश देखकर चीख पड़े। लोग दौड़े आए और सब हैरान रह गए। कोई रोने वाला न था, कोई कफन देने वाला न था। सब कह रहे थे, ये वही है जिसने हमारी बहनों को बर्बाद किया, ये वही है जिसने हमारे घरों की इज्जतें लूटी। किसी ने कहा, इसको दफनाने की जरूरत नहीं, इसको जानवरों के हवाले कर दो ताकि ये अबरत का निशान बने। किसी ने कहा, ये मर कर भी नापाक है, इसका जनाजा पढ़ना हराम है। लोग बिखर गए और लाश वैसे ही पड़ी रही। रात हुई, अंधेरा गहरा हुआ और जंगल की तरफ से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। पहले कुत्ते आए, दर्जनों की तादाद में। वो लाश के इर्द गिर्द बैठ गए, लेकिन काटने के बजाय अजीब तरह से खामोश हो गए, जैसे वो किसी एहतराम में झुके हों। फिर जमीन हलने लगी और एक शेर आया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर इसके कदमों में सुकून था। वो लाश के पास आया और बैठ गया। गांव के चंद लोग छपकर ये मंजर देख रहे थे और सबके रौनगटे खड़े हो गए। कुत्तों ने अपने सरों को झुकाया, शेर ने आसमान की तरफ देखा और एक धाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल की जबान में दुआ कर रहा हो। कुत्तों की भौंक एक ही सिमत में होने लगी, जैसे वो तकबीर कह रहे हों, और शेर धीरे धीरे लाश के गर्द चक्कर काटने लगा। ये मंजर ऐसा था कि गांव के लोग कांप गए। इंसानों ने तो इस मरदे को दफनाने से इनकार कर दिया था, मगर जानवरों ने इसका जनाजा पढ़ लिया। किसी ने कहा, ये कैसा इंसाफ है कि जालिम को इंसानों ने छोड़ दिया और जंगल ने उसको इज्जत दे दी। किसी ने कहा, ये अल्लाह का इशारा है कि हम जुल्म देखकर खामोश रहे, उसी लिए जानवरों को हमारी जगह खड़ा किया गया। रात भर कुत्ते और शेर इस लाश के पास पहरा देते रहे। कोई परिंदा भी करीब न आया, कोई दरिंदा इसको नोचने न आया। सुबह हुई तो गांव वाले जुमा हुए और सब हैरान थे कि लाश जो की तू पड़ी है। कुछ बुजुर्ग रो पड़े। इन्होंने कहा, हमने अपनी इंसानियत खो दी, हमने जुल्म को रोकने की बजाय बर्दाश्त किया, उसी लिए अल्लाह ने हमारे मुंह पर तमांचा मारा है। गांव के मौलवी ने कहा, गुनाहगार कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद वो हिसाब अल्लाह के हवाले होता है। हमें तो जनाजा पढ़ना चाहिए था, मगर हमने नफरत में आकर अपना फर्ज भला दिया। यही वजह है कि अल्लाह ने शेर और कुत्तों को भेजकर हमें सबक दिया है। लोगों की आंखें खिलें, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लाश गायब थी। कोई नहीं जानता कि वो शेर ले गया या जमीन ने निगल लिया। लेकिन एक बात सबके दिल में नक्श हो गई कि जुल्म का अंजाम अबरत है, और इंसाफ का काम अगर इंसान ना करे तो कभी कभी जानवर भी कर जाते हैं। इस दिन के बाद गांव में कोई जुल्म करने की हिम्मत ना करता। हर रात जब कुत्ते भौंकते, लोग समझ जाते कि ये उनके गुनाहों की याद दहानी है, और जब कभी जंगल से शेर की धाड़ सुनाई देती तो लोग कांप जाते और दिल ही दिल में तौबा करते। यूं एक मुर्दा जिस्म ने पूरे गांव को बदल दिया, और वो किस्सा हमेशा के लिए अबरत की दास्तान बन गया। कुत्तों और शेर का जनाजा आज भी कहानियों में जिंदा है, और लोग बच्चों को डरा कर बताते हैं कि अगर जुल्म करोगे तो इंसान नहीं, जानवर भी तुम्हारा हिसाब ले लेंगे। सुबह का सूरज निकल आया था, मगर वो लाश गायब हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे
कोई निशान ना खून का था ना कदमों का। सब एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी के पास जवाब ना था। किसी ने कहा, शीर लाश को अपने साथ जंगल में ले गया। किसी ने कहा, जमीन ने उसको निगल लिया। किसी ने डरते डरते कहा, शायद ये दोबारा जिंदा हो गया है। ये सुनकर लोगों की आंखों में खौफ फैल गया, क्योंकि सब जानते थे कि वो शख्स मरने से पहले भी जुल्म करता था। अगर वो जिंदा वापस आ गया तो ये गांव दोबारा तबाह हो जाएगा। बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह हमें अजाब से बचाए। रात हुई, लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए, मगर जंगल से फिर आवाजें आने लगीं। कुत्तों की भौंक, शीर की धार और साथ ही अजीब सी ससकियों की गूंज। गांव वाले कांपने लगे। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर दुआएं पढ़ने लगीं। मगर एक नौजवान लड़का बोला, मैं देखने जा रहा हूँ कि असल माजरा क्या है। वो रात के अंधेरे में चुपके से जंगल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कचरे के ढेर के करीब पहुंचा, तो इसकी आंखें खल गईं। लाश फिर वहीं पड़ी थी, मगर लाश के इर्द गिर्द शीर और कुत्ते सफ में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोबारा इसका जनाजा पढ़ रहे हों। लड़के ने डर के मारे चीख मारी और भागते हुए गांव आया। सबको बताया कि लाश वापस आ गई है और शीर इसके साथ हैं। लोग दौड़कर वहां पहुंचे और अपनी आंखों से देखा, लाश बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी, जैसे कल ही दफनाई गई हो और फिर बाहर निकाली गई हो। गांव वाले खौफजदा हो गए। मौलवी ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है। हमने उसको कचरे में फेंक कर अपनी इंसानियत बेच दी। उसी लिए अल्लाह ने जानवरों के जरिए उसकी हिफाजत करवाई। लेकिन एक और बात अजीब थी, लाश की आंखें खली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको देख रही हैं। कुछ औरतें चीख पड़ीं, कुछ बच्चे रोने लगे, मगर एक शख्स बोला, ये सब वहम है, लाश जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन फिर अचानक हुआ का झोंका आया और लाश के होंठ हलने लगे। कुछ आवाज निकली जो किसी को समझ न आई। लोग पीछे हट गए, सबकी चीखें निकल गईं। मौलवी ने बुलंद आवाज में अजान दी ताकि खौफ कम हो सके। शीर ने एक धार मारी और कुत्ते सब बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अजान सुनकर खामोश हो गए हों। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये अल्लाह का अजाब है। हम सब ने जुल्म को रोकने के बजाय तमाशा बनाया, उसी लिए आज मुर्दा भी हमसे सवाल कर रहा है। लोग कांपते हुए घरों को लौट गए, मगर वो लाश फिर वहीं रह गई और जानवर इसके पहरेदार बने रहे। रात भर किसी को नींद ना आई। हर कोई सोच रहा था कि अगर ये जिंदा हो गया तो सबसे पहले किस पर वार करेगा। सब जानते थे कि हर घर में वो शख्स जुल्म कर चुका था। सबके दिल में एक ना एक दाग था और उसी दाग की वजह से सब खौफजदा थे। अगली सुबह फिर हैरत अंगेज मंजर था। लाश फिर गायब थी, जैसे हुआ में तहलील हो गई हो। गांव वाले पागल होने लगे। औरतें रो रही थीं, मर्द खामोश थे, कोई कुछ बोलने को तैयार न था। मगर उसी दौरान जंगल से एक शीर निकलकर गांव में दाखिल हुआ। लोग घबरा कर भागे, दरवाजे बंद किए, मगर शीर ने किसी को नुकसान न पहुंचाया। वो सीधा मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गया और गरजती हुई आंखों से सबको देखने लगा। मौलवी कांप गया। इसने कुरान उठाया और पढ़ने लगा। शीर खामोशी से सुनता रहा और जैसे ही तिलावत खत्म हुई, वो उठकर वापस जंगल में चला गया। गांव वाले हैरान रह गए। सबको यकीन हो गया कि ये वाकया आम नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। अब लोगों के दिलों में एक नया खौफ पैदा हो गया। रात फिर आ पहुंची, अंधेरा गहरा हो गया और गांव पर एक अजीब सा सुकून छा गया। लोग अपने घरों में दबक कर बैठे थे। सबको डर था कि आज फिर वो लाश लौट आएगी। कुत्तों की आवाजें जंगल से आ रही थीं और हर आवाज के साथ लोगों के दिल कांप उठते थे। बच्चों को माँ बाप सीने से लगाकर सुला नहीं रहे थे, बल्कि डराते थे कि खामोश रहो वरना लाश आ जाएगी। गांव का नौजवान हारिस बोला,
अगर हम यूं ही डरते रहे तो कभी हकीकत नहीं जान सकेंगे। मैं आज रात इस लाश का पीछा करूंगा। बुजुर्गों ने मना किया। औरतों ने चीख चीख कर कहा कि ये मौत को आवाज देना है। लेकिन हारिस ना माना। वो रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर चढ़ गया और जंगल की तरफ नजरें जमा दें। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और अचानक बादल हटे तो मंजर ने इसके होश उड़ा दिए। लाश दोबारा वहीं पड़ी थी। कुत्तों ने उसको घेर रखा था और शेर बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। लाश के जिस्म पर हल्की सी हरकत थी, जैसे सांस आ रही हो। हारिस की चीख निकलते निकलते रह गई। वो कांपने लगा। लाश के होंठों से एक बार फिर आवाज निकली। इस बार वाज़ेह अल्फाज थे, मैं वापस आऊंगा, तुम सबको हिसाब देना होगा। ये आवाज सुनकर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और शेर ने आसमान की तरफ देखकर धाड़ मारी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर भी इस ऐलान के गवाह बन रहे हों। हारिस के कदम लड़खड़ाने लगे। वो फौरन नीचे उतरा और गांव भागा। लोगों को जगाया और बताया कि लाश बोल रही है। सब गांव वाले मस्जिद में जुमा हो गए और मौलवी ने कुरान खोल लिया। लोगों के चेहरे खौफ से सफ़ेद थे। किसी की ज़बान नहीं हिल रही थी। उसी वक्त बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। सब दौड़कर बाहर निकले तो देखा लाश मस्जिद के दरवाजे पर पड़ी थी। औरतें चीखें मारने लगें, बच्चे रोने लगे। मौलवी के हाथ से कुरान गिर गया। इसके होंठ कांपने लगे। लाश की आंखें खली थीं और सीधी सबको घूर रही थीं। लाश के होंठ एक बार फिर हिले और अल्फाज निकले, तुमने मुझे कचरे पर फेंका, मगर तुम में से हर एक गुनाह का हिस्सादार है। लोग पीछे हटने लगे, मगर शेर मस्जिद के सहन में दाखिल हो गया। वो लाश के पास आकर बैठ गया, जैसे पहरे पर हो। कुत्ते भी सहन के चारों तरफ सफ बनाकर बैठ गए। ये मंजर देखकर सबके जिस्मों से पसीना बहने लगा। बुजुर्ग बोला, ये अल्लाह का अजाब है और ये लाश हम सब के खिलाफ गवाही देगी। मौलवी ने कहा, अगर हमने उसको दफन ना किया तो ये हर रात लूटता रहेगा। लोगों ने हिम्मत करके कहा, तो फिर दफना देते हैं। लाश को कंधों पर उठाया गया, मगर हैरत ये कि वो लाश हल्की नहीं बल्कि पत्थर की तरह वजनी हो गई थी। 4 आदमी मिलकर भी इसको उठा ना सके। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। लाश की आंखें और ज्यादा खल गईं और होठों से फिर आवाज निकली, जब तक तुम अपने गुनाह कबूल ना करो, मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर पूरा गांव हिल गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर शख्स के दिल में छुपा गुनाह सामने आने लगा। किसी ने माना कि इसने जुल्म होते देखा मगर खामोश रहा। किसी ने कहा कि मैंने भी उस शख्स के साथ सौदा किया था। किसी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के बजाय चुप रहना कबूल किया। लाश के होंठ खामोश हो गए, मगर आंखें अब भी खली थीं। शेर खड़ा हुआ और जोर से धाड़ा। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आसमान पर बादल छा गए और गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी इस मंजर को सुन रही है। लोगों ने मिलकर तौबा करना शुरू की। मौलवी कुरान पढ़ने लगा। औरतें रो रो कर दुआएं मांगने लगें। तब आहिस्ता आहिस्ता लाश के जिस्म का बोझ कम होने लगा। अब इसे उठाना आसान हो गया। लोगों ने डरते डरते कब्र खोदी और लाश को दफन किया। लेकिन जैसे ही मिट्टी डाली गई, जमीन हलने लगी। कब्र से एक बार फिर वही आवाज आई, ये दफन काफी नहीं, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब बाकी है। लोग चीखने लगे। औरतें बेहोश हो गईं। बच्चे भाग भाग कर छपने लगे। गांव में भगदड़ मच गई। कोई समझे या ना समझे, मगर सब जान गए थे कि ये लाश आम लाश नहीं, ये गुनाहों का हिसाब लेने वाली लाश थी। रात फिर गहरी हो चुकी थी। कब्रिस्तान के करीब अजब सा सुकून छाया हुआ था। गांव वाले अपने घरों में दबके बैठे थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब डर रहे थे कि आज फिर कब्र से कुछ निकलेगा। कुत्तों की आवाजें फिर गूंजने लगें
और जंगल की तरफ से शेर की धार सुनाई दी। औरतों ने अपने बच्चों को छुपाया, मर्दों ने दरवाजे बंद कर दिए, मगर दिलों का खौफ कम न हुआ। अचानक कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी और इस कब्र का ढक्कन खुद बखुद खुल गया। मिट्टी हवा में उड़ने लगी और वही लाश दोबारा ऊपर आ गई। लाश के चेहरे पर सख्ती थी, आंखें खली हुई थीं और जबान से अल्फाज निकल रहे थे, मैंने तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त किए, मगर अब हिसाब का वक्त है। पूरे गांव में शोर मच गया, सब लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। लाश जमीन पर खड़ी थी। हाँ, अब वो सीधी खड़ी थी। कुत्तों ने चारों तरफ घेरा बना लिया। शेर इसके साथ खड़ा था। लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, मगर हकीकत सामने थी। लाश ने एक एक करके गांव वालों की तरफ इशारा करना शुरू किया। पहले उसने एक ताजिर की तरफ देखा और बोला, तूने गरीबों की बेटियां कर्ज के बदले बेचें। ताजिर जमीन पर गिर पड़ा, चीखने लगा, मैं तौबा करता हूँ, मुझे मुआफ कर दो। मगर लाश ने कहा, तेरी तौबा अब कबूल नहीं, तेरे गुनाह लिखे जा चुके हैं। फिर लाश ने एक जमींदार की तरफ इशारा किया और कहा, तूने अपनी जमीन के बदले मजदूरों की औरतों की इज्जतें लूटीं। जमींदार कांप गया, इसके खानदान की औरतें चीखने लगें, मगर लाश की आवाज गूंजी, अब तेरी नस्ल अजाब में रहेगी। फिर लाश ने मौलवी की तरफ देखा और कहा, तूने मिंबर पर हक का वज़्र किया, मगर जालिम के दरवाजे पर जाकर चुप हो गया, तो भी शरीक जुर्म है। मौलवी जमीन पर गिरकर रोने लगा, कुरान अपने सर पर रख लिया, मगर लाश की आंखों में आग थी। कुरान अल्लाह का है, तेरे झूठ को नहीं बचा सकता। पूरा गांव हिल गया, औरतें रोती रह गईं, मर्द जमीन पर गिर गए। लाश की जबान मुसलसल गुनाह गुनाह दोहराती रही। हर शख्स का राज सबके सामने खल रहा था। कोई चोर था, कोई जानी था, कोई कातिल था, कोई खामोश तमाशाई। लाश के अल्फाज बिजली की तरह गिर रहे थे, तुम सब मुझसे नफरत करते थे, मगर मेरा जुर्म अकेला न था। तुम सब मेरा साथ देते थे। तुमने अपनी बहनों को बचाने की बजाय चुप साधा ली। तुमने अपनी इज्जत के बदले रिश्वत कबूल की। तुमने अपनी आंखें बंद कीं और मेरी हवस को बढ़ने दिया। लोग कांप रहे थे, पूरे गांव की हकीकत खल रही थी। अब सब जान गए थे कि ये लाश सिर्फ एक शख्स का जनाजा नहीं, ये पूरे गांव के ज़मीर का जनाजा था। शेर ने एक जोरदार धार लगाई, कुत्ते सब ने मिलकर भौंका, आसमान पर बिजली कड़की, बारिश बरसने लगी। लाश की आवाज बारिश के शोर में भी गूंजती रही। तुम सबका जनाजा भी पढ़ा जाएगा, मगर इंसान नहीं पढ़ेंगे, जानवर पढ़ेंगे। गांव वाले चीख पड़े, सब भागकर अपने घरों में छप गए, मगर लाश कब्रिस्तान के बीच खड़ी रही। शेर इसके साथ खड़ा रहा, कुत्ते इसके गर्द बैठे रहे। रात भर कोई सो ना सका, हर दिल पर बोझ था, हर ज़मीर पर बोझ था। सुबह हुई तो कब्रिस्तान खाली था, लाश गायब थी, शेर गायब था, कुत्ते भी गायब थे। गांव वाले हैरान रह गए, मगर उनके दिलों पर जो खौफ बैठ गया था वो कभी ना मिटा। अब गांव में कोई बुलंद आवाज में बात ना करता, कोई जुल्म ना करता। सब डरते थे कि वो लाश फिर लौट आएगी और एक एक राज खोल देगी। सुबह का सूरज चमक रहा था, मगर गांव के लोगों के दिलों में अंधेरा छाया हुआ था। सब एक दूसरे की आंखों में देखने से कतराते थे, क्योंकि सबको अपने अपने गुनाह याद आ रहे थे। मगर सबकी जबान पर एक ही सवाल था, वो लाश कहाँ गई? बूढ़ा चौकीदार बोला, लाश कब्रिस्तान से गायब हो गई, मगर मैंने आधी रात को शेर की धार सुनी थी और कुत्ते कब्र के गर्द बैठे थे। फिर अचानक सब खामोश हो गया। गांव वाले खौफ में एक दूसरे को देखने लगे, मगर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोपहर को अचानक गांव के बीचों बीच एक चीख गूंजी। सब लोग भागकर बाहर आए तो देखा कि ताजिर जिसने लड़कियां बेची थीं, इसका जिस्म जलकर काला हो चुका था। किसी ने आग नहीं लगाई थी, मगर वो खुद ही जल गया था।
सब चीखने लगे, ये इस लाश का अजाब है। शाम को जमींदार की हवेली में धमाका हुआ। इसके घर की दीवारें खुद ब खुद गिर गईं। उसके बेटे मलबे के नीचे दब गए और बेटियां अंधेरे में चीख रही थीं। पूरा गांव भागकर वहां पहुंचा, मगर कोई मदद ना कर सका। लोग समझ गए कि ये अंजाम इस कब्र की लाश ने तय किया है। रात दोबारा ढलने लगी और गांव पर खामोशी छा गई, मगर अचानक मस्जिद के मीनार से एक आवाज गूंजी। सब लोग दौड़ कर गए तो देखा कि वही मौलवी जिसे लाश ने झूठा कहा था, मीनार से उल्टा लटका हुआ था। इसके हाथ में कुरान था, मगर इसकी जबान से खून बह रहा था। लोग कांप गए, किसी को नजदीक जाने की हिम्मत न हुई। अब सबकी जबान पर एक ही बात थी, ये लाश सिर्फ एक लाश नहीं, ये खुद इंसाफ है, ये अल्लाह का कहर है। अचानक कब्रिस्तान से बिजली कड़कने की आवाज आई और सब लोग डर के मारे वहां दौड़ गए। कब्र दोबारा खल चुकी थी और वो लाश दोबारा सामने आ गई, मगर इस बार लाश के चेहरे पर रोशनी थी। आंखों में आग नहीं बल्कि नूर था। सब लोग हैरान रह गए। लाश ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और बोला, मैंने अपना दर्द बयान कर दिया, मैंने अपने कातिलों को अंजाम दिखा दिया, अब मेरा वक्त पूरा हुआ। याद रखो, अगर तुमने फिर जुल्म किया, फिर किसी की इज्जत लौटी, फिर गरीबों का हक खाया, तो अगली बार सिर्फ एक लाश नहीं निकलेगी, पूरा कब्रिस्तान उठेगा। ये अल्फाज सुनकर जमीन कांपने लगी, आसमान पर बादल गरजने लगे, लाश आहिस्ता आहिस्ता जमीन में उतरने लगी। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, शेर ने आखिरी बार धाड़ मारी और सब गायब हो गए। कब्र बंद हो गई, मिट्टी अपनी जगह वापस आ गई। गांव के लोग साकत खड़े रह गए, सबके दिलों में खौफ नक्श हो गया। इस दिन के बाद इस गांव में कभी कोई जुल्म ना हुआ, कोई औरत बाजार में बेइज्जत ना की गई, कोई बच्चा भूखा ना सोया, कोई मजदूर हक से महरूम ना रहा, क्योंकि सबको याद था कि अगर जुल्म हुआ तो कब्र से फिर कोई लाश उठेगी।